नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो दोस्तों, सातुड़ी तीज या कजली तीज का व्रत विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, जबकि कुंवारी कन्याओं को इस व्रत को रखने से अच्छे वर का आशीर्वाद मिलता है। कजरी तीज, हरियाली तीज या छोटी तीज के 15 दिन के बाद मनाया जाता है। कजली तीज का पर्व रक्षाबंधन के 3 दिन बाद यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस व्रत को सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज और भादो तीज आदि नामों से भी जाना जाता है। सातुड़ी तीज से एक दिन पहले सिंझारा बनाया जाता है। कजली तीज के एक दिन पहले यानी कि सिजा वाले दिन सिर धोकर हाथ पांव में मेहंदी लगानी चाहिए। सातुड़ी तीज से पहले कोई शुभ दिन देखकर 1.25 किलो या 1.25 पाव चने या गेहूं को सेककर उसमें घी और बूरा मिलाकर सत के पिंड के रूप में जमा लेते हैं। सत यानी 7 को सूखे मेवे से सजाकर सुपारी पर मौली लपेटकर बीच में रख देते हैं। नीमड़ी माता की पूजा के लिए छोटा लड्डू बनाना चाहिए और कलश यानी बायने के लिए 1.25 पाव का लड्डू बनाना चाहिए। सत्तू आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम या ज्यादा मात्रा में और कई तरह से बना सकते हैं, जैसे चावल, चना, गेहूं या जौ आदि का। सातुड़ी तीज व्रत की पूजन सामग्री एक छोटा सा सत का लड्डू, नीमड़ी की डाली, दीपक फल, खीरा, नींबू, कच्चा दूध, मिला हुआ जल, वस्त्र, नीमड़ी माता के लिए पूजा की थाली, जल का कलश, गाय का गोबर या मिट्टी, आकड़े के पत्ते, घी आदि। अब जानते हैं सातुड़ी तीज की पूजा की तैयारी और पूजा विधि के बारे में। मिट्टी या गाय के गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा तालाब बनाकर नीम के वृक्ष की टहनी, जिसे नीमड़ी कहते हैं, उसे रोप दिया जाता है। तालाब में कच्चा दूध मिला हुआ जल भर देते हैं और किनारे पर एक दीपक जलाकर रख दिया जाता है। सातुड़ी तीज या कजली तीज के दिन व्रत रखा जाता है और शाम के समय महिलाएं 16 श्रृंगार करके तीज माता और नीम माता का पूजन करती हैं। सबसे पहले नीमड़ी माता को जल के छींटे देकर फिर रोली से तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं। रोली, मेहंदी और काजल की 16 बिंदियां अपनी अनामिका उंगली से तालाब के पाल पर लगाएं। नीमड़ी माता के रोली, मौली, मेहंदी, काजल और वस्त्र अर्पित करें और इसके बाद नीमड़ी माता को फल और दक्षिणा चढ़ाएं। फिर तालाब में दीपक की रोशनी में नींबू, खीरा, कुसुम लता, दीपक की लौ, सत का लड्डू, सोना, चांदी, पैसा आदि वस्तुओं की प्रतिबिंब या छाया देखते हैं और दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए कि तलाई में नींबू दिखे जैसा ही टूटे। इसी तरह आपके पास जो जो सामग्री है उन्हें आप दीपक की लौ में देखते हुए उनका नाम बोलें। विधि पूर्वक पूजा करने के बाद तीज माता की और गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। फिर रात में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को जल के छींटे देकर जिमाना चाहिए। कहानी सुना हुआ सत और गेहूं के दाने हाथ में लेकर चंद्र देवता को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय बोलना चाहिए कि सोना को साकल गज दियो, मोतियों को हार, भाद्रपद कृष्ण तृतीया के चंद्रमा के अर्घ देते, जीवो मारो पीर भरतार। चांदी के रूप में पिंडा पसवा, जिसे पिंडा पासना कहते हैं, सत्तू पर वस्त्र और रुपए रखकर बायना निकालकर सासू जी को उनके पैर छूकर फिर दे देना चाहिए। कजली व्रत का उद्यापन पूजन शादी के बाद किया जाता है। इस व्रत के उद्यापन की सारी सामग्री मायके से आती है। 4 बड़े पिंड बनाए जाते हैं, एक सासू जी का, एक पति का, एक गणेश जी का और एक खुद का, और 13 छोटे कुल 17 सत्य के पिंडे बनाकर मौली और सुपारी लगा दी जाती है। पिंडे प्लेट या टिफिन में रखकर टिक्की कर दे, यानी उन पर बिंदियां लगा दे। एक पिंडा सासू जी को एक थाल में रखकर सुहाग की सामग्री के साथ देना चाहिए। सुहागिनों को छोड़कर सत्य के पिंड, ब्लाउज पीस और रुपए रखकर देना
रहना चाहिए। अब सुने सातुड़ी तीज के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं जिनके बिना यह व्रत अधूरा रहता है। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। भादो मास में सातुड़ी तीज माता का व्रत आया। सेठानी ने पूजा करके तीज माता से प्रार्थना की और कहा कि हे निमरी माता, हे तीज माता, यदि मेरे 9 महीने में पुत्र हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सत चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने सेठानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन सेठानी निमरी माता को सत चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने तीज माता को अब तक सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह लायक हो गया। लड़के का विवाह हुआ और विवाह की रात ही अर्धरात्रि को लड़के को सांप ने डस लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5 और 6ठे पुत्र की भी विवाह की रात को ही सांप के डसने की वजह से मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई होने लगी, तब सेठ सेठानी ने मना कर दिया। गांव वालों के बहुत समझाने पर सेठ सेठानी शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, इसकी सगाई बहुत दूर करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आ गए। वहाँ कुछ लड़कियां खेल खेल रही थीं और मिट्टी के घर भी बना रही थीं। सबने अपने अपने घर तोड़ दिए, लेकिन एक लड़की ने कहा कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़े खड़े यह सब देख रहे थे। उसने सोचा कि यह लड़की तो बहुत समझदार है, यह मेरे लड़के के लिए ठीक रहेगी। लड़की खेलकर जब अपने घर जाने लगी, तब सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। माता पिता से मिलकर अपने लड़के की उससे सगाई कर दी और विवाह का मुहूर्त भी निकाल लिया। अब घर आकर वह अपने लड़के के विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ परिवार और गांव वालों के साथ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का भी विवाह हो गया। बारात विदा हुई, लेकिन लंबा रास्ता होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में तीज माता का व्रत आएगा, यह सत और सिंदूर डाल रही हूँ। रास्ते में निमरी माता की विधि पूर्वक पूजा करके कल्पना ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा कि पिताजी, आज तो मेरा कजली सातुड़ी तीज का व्रत है। आगे चलने पर रास्ते में बहू ने पालकी रुकवाई और कहा कि मुझे तीज माता की पूजा करनी है। तब ससुर जी ने निमरी का पेड़ देखकर पालकी रुकवा दी और कहा, बहू पूजा कर लो। तब बहू ने कहा कि नीमड़ी की डाली ला दो। ससुर जी बोले कि सभी बहुएं ने तो नीमड़ी की पूजा की, लेकिन बहू नहीं मानी। बोली, मैं तो डाली का ही पूजन करूंगी। बहू के कहे अनुसार ससुर जी ने पूजन की तैयारी करवा दी। अब बहू नीमड़ी माता का पूजन करने लगी और नीमड़ी माता के पीछे हट गई तो बहू हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे माता, आप मुझसे पीछे क्यों हटी? मुझसे क्या भूल हो गई? बहू की करुण पुकार सुनकर तीज माता ने कहा कि तेरी सासू जी ने बोला था कि जब मेरे बेटा हो जाएगा तो 1.25 मन का सत चढ़ाऊंगी, लेकिन 7 बेटे हो जाने पर भी उसने सत नहीं चढ़ाया। वह बोली, माता हमारी भूल माफ करो, मैं आपको सत्य चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ जी को वापस लौटा दो और मुझे पूजन करने को दो। तेज माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। फिर बहू ने नीमड़ी माता का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ दिया। उसके पति ने सत पासा और ससुर जी को कल्पना दे दिया। बारात वापस घर पहुंची। बहू के घर में प्रवेश करते ही उसके तो 6 जेठ प्रकट हो गए। सासू जी ने धूमधाम से सबका गृह प्रवेश किया। अब सासू जी मारे खुशी के बहू के पांव पकड़ने लगी। तब बहू ने कहा कि सासू जी, आप यह क्या कर रही हैं? आपने जो तेज माता के सत बोला था उसको याद करो। सासू जी को याद आ गया। अगले साल भादो महीने में कजली तीज का व्रत या 1.25 मन का सत्तू बनाकर निमरी माता को चढ़ाया। धूमधाम से विधिवत निमरी माता का पूजन किया। अब उनका घर सुख समृद्धि से भर गया।
हे निमरी माता, जिस प्रकार सेठ के घर में आनंद हुआ वैसे ही सबके घर में करना, सबको अखंड सुहाग देना, संतान को लंबी आयु देना। प्रेम से बोलो निमरी माता की जय। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये कथा? यदि कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।